नमस्कार साथियों, मैं उमाशंकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोग भारत की जो भूगर्भीय संरचना और उसका विकास है, ज्योग्राफी में इस वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और अभी तक जो हमने चर्चा किया हुआ है, जो हमने पढ़ा हुआ है, अध्ययन किया हुआ है कि भारत की भूगर्भीय संरचना का विकास कैसे हुआ है। और जो जो हमने चर्चा किया है, एक बार उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था, इसको चार भागों में बांट कर अध्ययन कर रहे थे हम लोग इसका। पहला था आर्कियन चट्टानें, फिर दूसरा था द्रविड़ चट्टान, दूसरा था हमारा पुराण चट्टानें, तीसरा था द्रविड़ चट्टानें, चौथा था आर्य प्रकार की चट्टानें। और इन चार प्रकार के जो विकास हुआ था चट्टानों का, इनको हम 8 सब कैटेगराइज में बांट कर देख रहे थे। इसको एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे हमने अध्ययन किया है अभी तक। सबसे पहले आर्कियन चट्टानें थी, आर्कियन चट्टानें। और दूसरे नंबर पे थी हमारी पुराण चट्टानें। पुराण चट्टानों की बात थी हमारी द्रविड़ चट्टानें। द्रविड़ चट्टानें। द्रविड़ चट्टानों के बाद हमने देखा था चौथे नंबर पे जो आर्य प्रकार की चट्टानें थी, आर्य चट्टानें। और इन चार चट्टानों को, चार प्रकार के जो इनका विकास हुआ था, हम लोगों ने इसका 8 प्रकार का सब डिवीजन में बांट कर देखा हुआ था। क्योंकि पहले इसको दो पार्ट में बांटा हुआ था। पहला नंबर था आर्कियन समूह की चट्टानें। आर्कियन में भी जो पहला नंबर है, आर्कियन समूह की चट्टानें, आर्कियन समूह की चट्टानें। और दूसरे नंबर पर था जो हमारा इसी में, ये था धारवाड़ की चट्टानें, धारवाड़। धारवाड़ चट्टानें। धारवाड़ चट्टानों के बाद जो पुराण चट्टानें थी, इसका भी सब डिवीजन दो भागों में बांट कर किया गया था। लेकिन हम इसको 8 सब डिवीजन में बांटते हैं। तो इसको हमने ऐसे किया हुआ था। तीसरे नंबर पे हमारी कुडप्पा चट्टानें थी, कुडप्पा चट्टानें। चौथे नंबर पे थी हमारी विंध्य चट्टानें, विंध्य चट्टानें। और पुराण चट्टानों को हमने किसी भी सब कैटेगराइज नहीं किया था। इसके बाद जो आर चट्टानें हैं, इसका सब डिवीजन हमने चार भागों में बांट कर देखा हुआ था। इसमें से सबसे पहले था पांचवें नंबर पर इसका पहला है, लेकिन इस क्रम में आएंगे तो पांचवा नंबर होगा गोंडवाना चट्टानें, गोंडवाना चट्टानें। और इसके बाद हमारा था गोंडवाना चट्टानें। गोंडवाना चट्टानों के बाद हमारा था दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप के बाद था तरहियरी चट्टानें, तरहियरी चट्टानें। तरहरी चट्टाने के बाद हमारा था क्वार टर्न, क्वार टर्नरी चट्टाने, क्वार टर्नरी, क्वार टर्नी चट्टाने। इन 8 प्रकार की चट्टानों को हमने, अभी तक हमने आर्कियन समूह की चट्टानों का डिस्कशन कर लिया है। आर्कियन समूह की चट्टानों का निर्माण उस समय हुआ था जब पृथ्वी आग का गोला थी। और उन्हीं आग के गोलों में ही कुछ गैसें उत्पन्न हुई। और वही गैसें आपस में एक दूसरे के साथ संघनन करके बहुत ज़्यादा बारिश कर दी और शीतलन हुआ। पृथ्वी जो है थोड़ा थोड़ा शीतल हुई। और इसके बाद भूपर्पटी का निर्माण हुआ। भूपर्पटी के साथ में ही आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। वही आग्नेय चट्टानें हमारी आर्कियन चट्टानें कहलाई। ये बहुत ही मजबूत होती हैं, बहुत ही कठोर होती हैं। इसीलिए इनका दोहन नहीं किया जा सकता है। और
यहाँ पर क्योंकि जीव जंतु उस समय पेड़ पौधे जीव जंतु कोई कुछ भी उत्पन्न नहीं हुए थे, इसीलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसमें धात्विक और अधात्विक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और ये चट्टानें दक्कन, अगर ये हम जो है हमारा प्रायद्वीपीय भारत का ऐसे नक्शा ले लें, तो इसके लगभग 2/3 भाग में हमारी आर्कियन प्रकार की चट्टानें ही पाई जाती हैं। इसके बाद हमने देखा था धारवाड़ प्रकार की चट्टानें। धारवाड़ प्रकार की चट्टानों का जब आविष्कार हुआ था, जब इसका निर्माण हुआ था, उस समय में जब इसका विकास हुआ था, उस समय जो हमारी जो भारत उपमहाद्वीप है, जो भारत महाद्वीप है, ये गोंडवाना लैंड से सटा हुआ था। भारत का नक्शा इस तरीके से नहीं था। जैसे हमारा उत्तर में हिमालय है, भारत जो है हिमालय, सॉरी, भारत जो है अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था, भारतीय महाद्वीप। और उस समय अप- आर्कियन चट्टानों का जो है अपक्षय और अपरदन हुआ। अपक्षय का मतलब है थोड़ा सा वो टूट फूट गई वहीं से। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे बारिश के कारण भी अपक्षय हो जाता है, और धूप पड़ती है, उसपे हवा लगती है, बहुत सारे कारण हैं इसके। अपरदन का मतलब होता है वो टूटे हुए भाग को हवा या जल कहीं और भी लेके जाए और उसको कहीं और पर एक इकट्ठा करते जाए, उसको निक्षेप कहते हैं। तो धारवाड़ चट्टानों का हमारा आविष्कार जो, सॉरी आविष्कार नहीं, जो इसका विकास हुआ था, वो आर्कियन चट्टानों की ही अपक्षय और अपरदन के कारण हुआ था। इसीलिए धारवाड़ की चट्टानें हमारी अवसादी चट्टानें हैं। आग्नेय, और जो हमारी आर्कियन चट्टानें थी वो आग्नेय चट्टानें थी। अवसादी चट्टान बनती ही ऐसे हैं कि आग्नेय चट्टानों के क्षरण से ही अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और किस प्रकार की चट्टानें, ये पूछा जाए कि धारवाड़ जो चट्टानें हैं, ये सबसे पहली अवसादी चट्टानें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली अवसादी चट्टानें कौन सी हैं, तो धारवाड़ चट्टानें हैं सबसे पहली अवसादी चट्टानें। और धारवाड़ में हमने ये भी देखा था, जिस समय धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हो रहा था, उसी समय हमारे राजस्थान में अरावली पर्वत का भी विकास हुआ था। और अभी एक मोड़दार पर्वत के रूप में जो धारवाड़ प्रकार की चट्टानें हैं, इसको सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ में ही देखा गया था। इसीलिए इनको हम लोग धारवाड़ प्रकार की चट्टानें कहते थे। इसका भी डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। और कुडप्पा प्रकार की चट्टानों का भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एक समय कुडप्पा प्रकार की चट्टानों का निर्माण हो रहा था, उस समय भी हमारा जो भारत महाद्वीप है, ये अफ्रीका से सटा हुआ था, यानी कि गोंडवाना लैंड से ही सटा हुआ था। और जो हमारी आर्कियन प्रकार की चट्टानें थी, जो हमारी धारवाड़ प्रकार की चट्टानें थी, उनका अपरदन और अपक्षय हुआ। उससे हमारे कुडप्पा प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ। और कुडप्पा प्रकार की चट्टानें हैं, इनका इनकी खोज, जो इनको देखा गया था सबसे पहले, इनको आंध्र प्रदेश का एक कुडप्पा जिला है, वहीं पर सबसे पहले इसकी खोज की गई थी। इसीलिए ऐसी चट्टानों को हम लोग कुडप्पा प्रकार की चट्टानें कहते हैं। और आंध्र प्रदेश के अलावा ये सारी जो चट्टानों की अभी तक हमने चर्चा की है, चाहे वो आर्कियन हो, चाहे धारवाड़ हो, चाहे कुडप्पा हो, ये लगभग लगभग हमारे पूरे प्रायद्वीपीय भारत में थोड़ी बहुत पाई जाती हैं। और इसके बाद हम लोगों ने आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, विंध्य चट्टानें। और विंध्य चट्टानों का निर्माण हमारा एक, यहाँ पर अगर हम इसको मैप के माध्यम से देखें, अगर ये हमारा प्रायद्वीपीय मैप है, प्रायद्वीपीय भारत का मैप है, जिस समय यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कुडप्पा प्रकार की चट्टानों का निर्माण हो रहा था, तो उस समय यहाँ पर एक जगह थी, ऐसे भूसन्नति थी, भू जल सन्नति थी, यानी कि यहाँ पर जल भरा हुआ था। जल भरने के कारण है कि ये यहाँ पर एक तालाब टाइप का था और यहाँ पे जल भरा हुआ था। और आसपास के जो जल उसमें बह कर आ रहे थे, वो अपने साथ में गाद और अवसाद लेकर आ रहे थे, या सेडिमेंट लेकर आ रहे थे। तो इनको, ये जो सेडिमेंट है, ये इसमें जमा होते रहे। और अचानक कोई भू हलचल हुआ या भूगर्भिक हलचल हुई, जैसे प्लेट टेक्टोनिक या भूकंप आया, और जो इसमें गाद जमा थे वो एक के ऊपर एक जो है परत दर परत जो है जमा होते गए। तो ये हमारी जो विंध्य प्रकार की चट्टानें हैं, परतदार चट्टानें हैं। अगर इन 3-4 चट्टानों का नाम दे देंगे, इसमें से पूछेंगे कि इनमें से कौन सी चट्टानें परतदार चट्टानें हैं, तो हमारी जो विंध्य प्रकार की चट्टानें हैं वो परतदार चट्टानें हैं। और क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी चट्टानें हमारी आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो हमारी आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं।
और धारवाड़ प्रकार की चट्टानें वो हैं जो होकर पहली अवसादी चट्टानें हैं। तो विभिन्न प्रकार की चट्टानें जो हैं और इनका विस्तार कहाँ तक है, जो विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं, ये बिहार में खाखाराम नामक जो जगह है, जहाँ के हमारे शेरशाह सूरी जी थे, वहाँ के इसका पूरब से विस्तार चालू होता है। और पश्चिम में मेवाड़ तक, जहाँ के हमारे राणा प्रताप थे, वहाँ तक इनकी श्रेणी फैली हुई है। अगर इसका उत्तर से दक्षिण तक विस्तार देखें, तो उत्तर प्रदेश का जो आगरा जिला है, वहाँ के लेकर मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद है, वहाँ तक इसका विस्तार है। अगर ऐसे देखा जाए, इसका अगर मैप बनाया जाए यहाँ पे, अगर इसी में देखा जाए, तो यहाँ इनका विस्तार अभी यहाँ तक है। पहले तो यहाँ तक तालाब था। तो एक साइड में सासाराम है बिहार में, सासाराम बिहार में, यहाँ से इसका विस्तार चालू होकर ये बिहार है। सासाराम बिहार, यहाँ से इसका विस्तार चालू होकर और यहाँ तक मेवाड़, राजस्थान में मेवाड़ है ये, मेवाड़ राजस्थान में। ये यहाँ पर ऐसे दिखा दिया गया है कि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, इसीलिए राजस्थान यहाँ तक है। हम गुजरात को यहाँ के बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे राजस्थान आ गया। राजस्थान में मेवाड़ तक इसका विस्तार है। अगर पूरब में बात करें तो यहाँ पर आगरा है उत्तर प्रदेश में, आगरा उत्तर प्रदेश। और यहाँ से लेकर मध्य प्रदेश में जो होशंगाबाद है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, यहाँ तक इसका विस्तार है। और यहाँ के हमारे विभिन्न प्रकार चट्टानों की ये विशेषता है, यहाँ पर हमारे बलुआ पत्थर, रंगीन पत्थर, संगमरमर, और चूना पत्थर, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। और इनका उपयोग भवन निर्माण में होता है और मूर्ति कला के निर्माण में होता है। और आदि ये हमारे विभिन्न प्रकार की चट्टानों का उपयोग, एक बार इसको हम लोग लिख कर देख लेते हैं। विंध्य चट्टाने, विंध्य चट्टाने। अगर इसके विकास की बात करें हम लोग, जो इसका विकास हुआ है, जल नि, जल निक्षेपों से हुआ है, जल निक्षेपों से। जहाँ पर विंध्य है, वहाँ पर विंध्य एक जो है तालाब था, तालाब टाइप का था, एक सागर टाइप का था। वहाँ पर गाद बहते जा रहे थे और वही गाद, ऐसे कोई भूकंप टाइप का आया या प्लेट टेक्टोनिक की घटना हुई, परत दर परत जमा होते गए और इनका विकास हो गया। और इनका विकास हुआ, ये परतदार चट्टानें हैं, ये परतदार चट्टानें हैं। जो हमारे विंध्य चट्टानें हैं, ये परतदार चट्टानें हैं और इनका विकास जो है जल निक्षेपों से हुआ है। इन चट्टानों का विकास जो है जल निक्षेपों से हुआ है। इनका जो विस्तार है, अगर इसका विस्तार देखें, पूर्व में इनका विस्तार, पूर्व में सासाराम बिहार से लेकर, पूर्व में सासाराम बिहार से लेकर पश्चिम में मेवाड़, मेवाड़ या चित्तौड़गढ़ गढ़ लिख लो, पश्चिम में चित्तौड़गढ़, राजस्थान तक है। और अगर इसका उत्तर के दक्षिण में विस्तार देखें, उत्तर में आगरा, उत्तर प्रदेश के
लेकर दक्षिण में होशंगाबाद मध्य प्रदेश तक है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश तक इसका विस्तार है। और इसमें इसका विस्तार यहाँ के वहाँ तक है। और अभी हमने इसमें देख ही लिया है डायग्राम के माध्यम से। इसका विस्तार ऐसे है लगभग गोल टाइप का। और इसमें बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, संगमर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, रंगीन पत्थर पाए जाते हैं। ये जो रंगीन पत्थर हैं जैसे नगीना हो गई हमारे जो है, क्वार्ट क्वार्टजाइट हो गए और हीरा हो गया। और हीरे की खानें हैं। और पन्ना में, पन्ना मध्य प्रदेश में हीरे की खान। यहाँ के हीरा निकाला जाता है पन्ना खान खान के मध्य प्रदेश से। और तेलंगाना में गोलकुंडा हीरे की खान। तेलंगाना में गोलकुंडा में भी एक हीरे की खान है, जहाँ के हीरे की खान, जहाँ के हीरा निकाला जाता है। और इनका विस्तार हम लोगों ने देख ही लिया है। और चूना पत्थर के निर्मित ये जो बलुआ पत्थर हैं इनसे निर्मित कुछ इमारतें हैं। बलुआ, इसी के सीध में लिखेंगे, बलुआ पत्थर से निर्मित प्रमुख इमारतें, बलुआ पत्थर के निर्मित कुछ प्रमुख इमारतें हैं। जैसे दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा का किला, हाथी का स्तूप आदि। अभी आपने देखा साथियों, जो हमारे चट्टाने हैं, जो हमारे विभिन्न प्रकार की चट्टाने हैं, इनका जो आविष्कार हुआ है, सॉरी, इनका जो विकास हुआ है वो जल निक्षेपों के द्वारा हुआ है। वहां पर एक पैसिफिक सागर की तरह एक जो है जल का सागर था। उसमें गाद बह बह के आ रही थी। और अचानक कोई प्लेट टेक्टोनिक या भूकंप की घटना हुई और परत दर परत उनका जमाव होता गया। और इस तरीके से ये एक विंध्य चट्टानों का निर्माण हुआ जो कि परतदार चट्टाने हैं। और अगर इनके विस्तार की बात करें तो पूर्व में सासाराम बिहार से लेकर पश्चिम में चित्तौड़गढ़ तक, इस राजस्थान तक इसका विस्तार है। अगर इसके उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार देखें तो उत्तर प्रदेश में जो आगरा जिला है उत्तर प्रदेश का, वहां से लेकर मध्य प्रदेश में
होशंगाबाद तक इसका उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। अगर इसमें देखा जाए तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, रंगीन पत्थर या संगमरमर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। और उदाहरण के लिए जो मध्य प्रदेश में हीरे की खान है पन्ना में, वहाँ के हीरा निकाला जाता है। और तेलंगाना में जो गोलकुंडा की खान है, वहाँ के भी हीरा निकाला जाता है। और बलुआ पत्थर के कुछ बिल्डिंगें जो है उनका निर्माण हुआ है, जैसे दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और हमारा सांची का स्तूप, इनका निर्माण हमारे बलुआ पत्थर के हुआ है, जो कि विभिन्न चट्टानों से पाई गई थी। और विभिन्न चट्टानें जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका एग्जाम है इतना ही इम्पोर्टेंट है, तो आज उसका हम लोगों ने विधिवत अध्ययन किया है। और उम्मीद है आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आया है, पूरा डिस्कशन समझ में आया है। और कि आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इसी के बाद हम दक्कन विंध्य चट्टानों के बाद हमारा आ जाता है साथियों द्रविड़ चट्टानें। द्रविड़ चट्टानों का भी अध्ययन बहुत छोटा सा है, तो हम इसी चैप्टर में कर लेते हैं। द्रविड़ द्रविड़ चट्टानें। द्रविड़ चट्टानों का जो विकास हुआ है, विकास, इनका विकास कैम्ब्रियन युग से लेकर कैम्ब्रियन युग से कार्बोनिफेरस युग तक, कार्बोनिफेरस युग तक इन द्रविड़ चट्टानों का जो विकास हुआ है, इनका विकास कैम्ब्रियन युग से कार्बोनिफेरस युग तक हुआ है। इसकी जो मुख्य विशेषता है, इसमें एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, जो कि सबसे अच्छे प्रकार का कोयला माना जाता है। इनमें एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। हम जानते हैं हमारे भारत देश में 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये देख लेते हैं। भारत में 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। उसमें ये चारों प्रकार हैं। सबसे पहले है एंथ्रेसाइट, दूसरा है बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट, लिग्नाइट, चौथा है पीट, पीट प्रकार का कोयला। कार्बन के हिसाब से सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट है, दूसरा नंबर का बिटुमिनस है। और बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है, हमारी गोंडवाना चट्टानों के 90% कोयला बिटुमिनस प्रकार का ही पाया जाता है। द्रविड़ चट्टा और इसका विस्तार हमें पता ही है कि प्रायद्वीपीय भारत में हर जगह थोड़े थोड़े द्रविड़ चट्टानें भी फैली हुई हैं, बहुत कम मात्रा में फैली हुई हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी यही है, अगर जो आपके एग्जाम में पूछेगा कि इसका विकास कब से कब तक हुआ था। कैम्ब्रियन युग से लेकर कार्बोनिफेरस युग तक हमारे द्रविड़ चट्टानों का विकास हुआ था। और इसमें एंथ्रेक्साइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। साथियों, आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर हम गोंडवाना प्रकार की चट्टानों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।